मीटिंग हुई है, किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी थे, खाप चौधरी भी थे। क्या निर्णय लिया गया है और आगे का क्या प्रकरण होगा? ये लंबे टाइम से हमने मतलब जैसे लंबे टाइम से हमने आंदोलन लड़े, तो उसके हमें ये समझ में आया कि कहाँ बदलाव की ज़रूरत है। तो हमने समझ में आया कि बदलाव की ज़रूरत है, राजनीतिक बदलाव की, क्योंकि लगातार सड़क पे तो हम लड़ ही रहे हैं। हमारे दादाजी लड़े, फिर हमारे पापा जी लड़े, आज हम लड़ रहे हैं। तो हमें समझ में आया कि राजनीति के अंदर हमें कहीं न कहीं अपना एक क्या कह रहे हैं सिस्टम बिठाना चाहिए, ताकि वहाँ से जो कानून गलत बन रहे हैं, उनको वहीं रोका जाए। बार-बार सड़कों पे ना लड़ना पड़े, बार-बार जानें ना देनी पड़े, बार-बार सरकार के साथ आमना-सामना ना करना पड़े। तो उसके लिए हमने ये कहा कि हमने मोदी साहब को हराना था। उस टाइम हमने 5 सीटें कांग्रेस की झोली में डाल दी, जबकि उसकी हो सकता है कि 1 सीट आ जाए तो रोहतक आ जाए, बाकी आने की कोई उम्मीद नहीं थी। पर उसके बाद भी कांग्रेस ने वो एक बात ये कह सकते हैं कि एक जो उन्होंने हमारे मान-सम्मान देना था, वो नहीं दे पाए हैं कहीं न कहीं। क्योंकि हमने यहाँ इसी जाट धर्मशाला के अंदर किसान नेताओं को बुलाया गया था, जब भी हमने कहा था कि हमें अपना हिस्सा चाहिए। वो हिस्सा हमसे वोट लेना तो जानते हैं, पर वो ये कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में तो डलवा दो, पर आपको हिस्सा नहीं मिलेगा। तो अब हमने सोचा है कि बिना राजनीति में अपने नुमाइंदे भेजे हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमने आज एक बड़ी पूरे हरियाणा से खाप किसान संगठन भी, जो महिला हैं या जो बेरोजगार बच्चे हैं, जितने भी ये मनरेगा मजदूर हैं, इनके जो बड़े बड़े प्रधान हैं, उनसे बात करके एक चीज़ समझ में आई है कि हमें इकट्ठा होकर लड़ने की ज़रूरत है। और चंद सीटों के ऊपर हम लड़े भी गए और निर्दलीय लड़ेंगे। यदि किसी पार्टी के साथ भी यदि हमारा टाई अप होता है, तब भी हम किसानों के सिंबल पे ही लड़ेंगे। जो पार्टियां किसानों के नाम पर ही वोट मांगती हैं, अब आप जी। प्रतिनिधि बनकर, किसानों के प्रतिनिधि बनकर विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे तो वो कहेंगे कि ये वोट काटने के लिए आ गए, ये तो किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं, हम ही किसानों की पैरवी कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी आपके समकक्ष खड़ी होगी तो उनको क्या जवाब? नहीं, उन लोगों को कहेंगे हम बाकी जो पार्टी जो बाकी सीटें हम वहाँ आपका समर्थन करेंगे। जहाँ हमारे कैंडिडेट अभी 10 खड़े करते हैं, 5 खड़े करते हैं या 20 खड़े करते हैं, वहाँ आप अपना कैंडिडेट मत उतारिए। यदि वहाँ वो कैंडिडेट उतारते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो हमें हिस्सा नहीं देना चाहते। वो भी हमारे कहीं न कहीं वही बात है कि हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब हम इस्तेमाल के लिए नहीं हैं, हम इस्तेमाल नहीं होंगे। आप किसानों वाले मुद्दे पर लड़े जी। और संसद भवन में बेरोजगारी का भी मुद्दा जी, उतरा, जी। उसमें पर आपका नाम भी आया था। जी, जी। कई वर्ग हैं जी। समाज में, वो लोग आपको अब समाज में वोट मांगने के लिए जाएंगे या अपने प्रतिनिधि के लिए जनाधार इकट्ठा करेंगे तो वो कहेंगे कि मैं सिक्किम जीतने तो किसानों की ही लड़ाई लड़ी है, जी। अग्निवीर की नहीं लड़ी, जी। और बेरोजगारी की नहीं लड़ी, महिला पहलवानों की पता नहीं लड़ी, सबकी जो आकांक्षाएं हैं जी। वहाँ पर आपके आंदोलन को देखेंगे कितना संघर्ष किया, वहाँ पर इतनी योग्य मतलब आपका योगदान जितना किसान आंदोलन में नहीं था उतना नहीं मिलेगा, तो इन चीज़ों को कैसे बनाओ? नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि मालिक की दया से मैं पहलवान आंदोलन में भी थी, किसान आंदोलन में थी और अग्निपथ आंदोलन में भी थी, बेरोजगार आंदोलन में थी। जो हमारी साथी जिसने बम विस्फोट करने का काम किया, मतलब वहाँ कलर बम फोड़ने का काम किया, नीलम आज़ाद, उसकी पैरवी आज भी मैं कर रही हूँ, जबकि वो लड़की बिस्सी समाज की है, पर उसकी पैरवी आज मैं कर रही हूँ। तो क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे दर्द है किसान का, मजदूर का, महिला का, बेरोजगार लोगों का। जो दर्द है मैंने नज़दीक से महसूस किया है, और उस दर्द का इलाज वही कर सकता है जो उसको महसूस कर सकता है। आज आपने एक नींव रख दी है, आगे और भी किसान संगठन सम्मिलित हो सकते हैं, जी, जी। खाप पंचायतों का भी आपका आशीर्वाद जी, मिल जी। सकता है, मनरेगा वाले भी, मजदूर संगठन भी आपके साथ आ जी। सकते हैं। दर्शकों को बताइए कि आपके साथ भविष्य में कौन कौन से संगठन आ सकते हैं, और मान लीजिए किसी ने आपका विरोध भी किया तो उसको कौन सी कमेटी हैंडल करेगी, क्या संगठन में बड़ा बदलाव होगा, कौन कौन संगठन में शामिल होंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा का कोई भी संगठन, कोई भी खाप हमने छोड़ी नहीं है। हर से संपर्क किया है। सबने कहा कि भी हम इलेक्शन लड़े ना लड़े, पर आपको समर्थन रहेगा। जो लड़ने वाले कैंडिडेट होगा, उसका कोई भी किसान संगठन या कोई खाप या कोई भी मजदूर संगठन बाईकाट नहीं करेगा। यदि बाईकाट करता है और वो किसी पार्टी को समर्थन देता है, तो सीधी सी बात है, उसके चेहरे से नकाब उतर जाएगा कि कौन असली किसान है, कौन असली मजदूर है और असली महिला कौन है, और कौन समाज के लिए लड़ रहा है और कौन समाज को गुमराह कर रहा है। और दूसरी बात, उनको हैंडल करने की ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि आज हम यदि राजनेताओं को नकेल कसने का काम कर रहे हैं, तो आज ये मान लो किसान नेताओं को भी नकेल कस रहे हैं। अब वो इस दुविधा में है कि उन्होंने घर के अंदर तो हमें कह दिया हम आपके साथ हैं, हमारे लिए ये ज़रूरत की चीज़ है और आप पहल करो, हम आपके साथ हैं। पर आज वो हो सकता है किसी प्लेटफार्म पे आने से डर रहे हैं, और आज वो प्लेटफार्म पे तो डर रहे हैं आने से, चलो काम चल के उनके अंदर खाते समर्थन दे दिया ना, वो हमारे खिलाफ बोलेंगे। पर यदि वो किसी पार्टी का समर्थन करते हैं, तो वो बेनकाब होंगे। वो जब लोगों के बीच में चंदा लेने जाएंगे या लोगों की मतलब किसी किसानी मुद्दे के ऊपर बुलाने की कोशिश करेंगे, तो लोग सवाल करेंगे, जब हमारे किसान नेता, हमारे मजदूर, हमारी महिला हमारे हकों के लिए विधानसभा जाने के लिए लड़ रहे थे, आप उस टाइम उनका क्यों विरोध कर रहे थे? तो विरोध का कारण जाना जाएगा।
आप आवाज़ उठाएंगे, आप उनके लिए चैलेंज बनेंगे, जी। तो ये होता है ना जो पैरोकार बने हुए थे किसानों के, जी वो यही सोचेंगे, बीजेपी भी यही सोचेगी और कांग्रेस भी यही सोचेगी कि और तीसरा उम्मीदवार और तीसरी पार्टी हमारे बीच में आ जाएगी तो हम सबके लिए संकट खड़ा हो जी जाएगा। जी आम आदमी पार्टी की तरह कांग्रेस और बीजेपी के दोनों को सबके साथ होना पड़ेगा। इसलिए आपका विरोध कांग्रेस की तरफ से भी हो सकता है, बीजेपी की तरफ से हो सकता है, जी। और जो रैलियाँ चुनाव प्रचार के दौरान होंगे जी। उस समय पर उल्टा सा भी इशारा करके किसी को कर दो, चाहे किसी को भी जिता दो, बीजेपी की तरफ भी इशारा कर सकते हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, हम हर ये नहीं कहते हैं कि जब हम मैदान में आए तो हार जीत से हमें कोई डर नहीं है। हमारे पास पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं। सर छोटू राम को भी एक बार सियासी राजनीति का खामियाजा भुगतना पड़ा। यदि ये खामियाजा मेरे समाज की वजह से भुगतना पड़ेगा तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 5 साल फिर उसके बाद हम 5 साल फिर संघर्ष करेंगे, क्योंकि सत्य कभी हारता नहीं, वो जीतता है। सत्य एक दिन जीतेगा और एक दिन सिक्किम जैसी हजारों महिलाएं विधानसभा का रुख करेंगी, और मुझे नहीं लगता कि वो लोग हो सकता है स्टेज से बाइकाट कर दें। मेरे समाज के अंदर जो मैंने काम किया, जो समाज के अंदर मैंने लोगों के दिलों के अंदर जो मैंने एक प्यार मेरे लिए जगाया, मुझे नहीं लगता वहाँ मुझे हारने की जरूरत चुनी जी भी 90 सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुके हैं। ये तो जी। असमंजस नहीं हो जाएगा कि किसको हम असली किसान संगठन माने? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे गुरनाम जी हैं वो संयुक्त मोर्चे का हिस्सा थे आंदोलन में, उसके बाद वो बाहर चले गए थे और उनकी एक पार्टी है। किसानों की कोई पार्टी नहीं है, जो अन्य संयुक्त मोर्चा रह गया उसकी कोई पार्टी नहीं है। हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यानी हम कोशिश कर रहे हैं, और यदि किसी को ये लगता है कि गुरनाम सही है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा साथी है, हमारा संघर्ष का साथी है। मान लो जिस तरह पार्टियों के बलात्कारी, अत्याचारी, निकम्मे लोग भी उनके साथी हैं, हमारे तो संघर्ष के साथी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी विधानसभा में आपने भी पर्चा भर दिया और सामने गुरनाम सिंह जी का उम्मीदवार आ गया, फिर क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, वो तो समाज ने वो करना है ना भाई, उसका उम्मीदवार है तो सिक्किम ने कितना संघर्ष किया और जो गुरनाम जी का जो कैंडिडेट है उसने कितना संघर्ष किया, उसके हिसाब से वोट करें। हमें किसी से कोई समस्या नहीं है, और पर ऐसी कोई समस्या होनी नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी समीकरण बदलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि गुरनाम और जो हमारा संयुक्त मोर्चा हम भी इकट्ठे आ जाए, और हम जैसे इंडिया गठबंधन बना था ऐसे ही हम हो सकता है कि कुछ पार्टियों के साथ भी अलायंस करें, और किसान संगठन हैं जो अंदर खाते अंदर बैठे हैं कि वो हमारे अंदर ये होता है कि पहल कौन करे भाई, अच्छाई बुराई जो पहल करने वाले लोग हैं उन्हीं के सिर पे होती है। तो वो अभी देख रहे हैं क्या रिजल्ट आएगा, यदि रिजल्ट बढ़िया आता नज़र आएगा ना, जो किसान संगठन है या जो खापे हैं या जो सिस्टम घर बैठा है वो हमसे पहले लाइन में खड़े पाएंगे। आपकी बात ये पूछना चाहूँगा, 100% मन बनाकर और पूरे तामझाम से राजनीतिक कदम रख दिया है या फिर इसमें कुछ ही बट होने वाला सोचेंगे? नहीं, ही बट नहीं है, पर ये है कि यदि हमें ये लगता है कि हमारी वजह से बीजेपी जीत रही है तो हम कदम पीछे रखेंगे, नहीं तो हम इलेक्शन लड़ेंगे 100 की 100, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पौधा लगाना हमारी मजबूरी है। चरण सिंह, छोटू राम और देवीलाल ने जो पौधे लगाए थे वो ख़राब हो चुके हैं, और वो ख़राब पौधों को हम दोबारा नहीं उगा सकते, तो नई पौध लगानी पड़ेगी। हमें दोबारा से अम्बेडकर पैदा करना पड़ेगा, हमें दोबारा से भगत सिंह पैदा करना पड़ेगा, हमें दोबारा से सुभाष चंद्र बोस, जो भगत सिंह के अधूरे, जो हमारे शहीदों के जो अधूरा सपना है ना, जो जहाँ से भगत सिंह ने एक किताब का पर्चा मोड़ा था ना, उससे आगे की लड़ाई हमने शुरू कर दी है आज। डॉक्टर सिक्किम जी को आपने सुना, काफ़ी किसान